अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी नहीं आएंगे चैंपियन ट्रॉफी में क्या करोगे। नहीं। और डीडी रेड की वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खकर। हमारी सकदारी बात होगा। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई सोहेब भाई का वीडियो है, रियल एंटरटेनमेंट टीवी वाले का। टाइटल है अफगानिस्तान रिजेक्ट पाक फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा जी, चलिए लेट्स सी पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं। जल भुन रहे हैं पाकिस्तानी समय बहुत भयंकर तरीके से, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उनका बीपी बढ़ा हुआ है और मजा आने वाला है। आप क्या करते हैं? जी मैं यूट्यूबर हूँ। ओ जबरदस्त हो गया, जबरदस्त है, अच्छी बात है। यूट्यूब पे क्या कंटेंट बना रहे हैं आप, मतलब किस हवाले से? मैं पाकिस्तान को मोटिवेट कर रहा हूँ। ओ किस किस चीज को लेके? एजुकेशन को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, स्पोर्ट्स को लेके? सॉरी आपकी बात काटी मैंने। हाँ हाँ। मैं पाकिस्तान को इस तरह मोटिवेट कर रहा हूँ कि जिस तरह के बागी जनाब में मैंने कायद आजम की लाइब्रेरी जो है ना, अच्छा। वहाँ पे जाके मैं ना नई जो यूथ है, नई जनरेशन जो है, अच्छा। तो उनको जाके एक मैं मैसेज देता हूँ और उनको मैं एक पैगाम देता हूँ कि हमारी जो नई यूथ है उनको तो पता ही नहीं इन चीजों का। उनको बस पता है पबजी के बारे में या पता ये अपना टिकटॉक के बारे में या जवान होते हैं तो अपने वालदेन से कहते हैं कि हमें 70 या 125 लेते हैं। ठीक है, हो गया। तो अच्छा। उनको मैं एक मैसेज देता हूँ, उनको एंटीक चीजें दिखाता हूँ। वजीर खान मस्जिद दिखाई है मैंने। क्या उन्हें बताते हैं कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए। जबरदस्त हो गया ये तो। फिर तो आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे बताएं, आप ये चाहते हैं पाकिस्तान के लिए कुछ किया जाए, मैं भी ये चाहता हूँ पाकिस्तान के लिए कुछ किया जाए, लेकिन क्यों नहीं हम कुछ कर पा रहे? अभी क्रिकेट के हवाले से अगर बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, जाहिर बात है 2025 चैंपियन ट्रॉफी, लेकिन पहले इंडिया की तरफ से खबरें ऐसी आई, सोशल मीडिया, उनके मीडिया की तरफ से कि भाई इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में नहीं आएगी। अब उसके बाद अफगानिस्तान से ये खबरें आ रही हैं, उनके सोशल मीडिया से, खासतौर पे प्लेटफॉर्म से, कि भाई अफगानिस्तान भी पाकिस्तान में सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं आएगा। आप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में सिक्योरिटी की वजह से कोई आना नहीं चाह रहा। सर इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान जो है ना सिक्योरिटी बिल्कुल फराहम करता है। ठीक है, जो भी बाहर से कंट्रियां आती हैं पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बिल्कुल देता है, बकायदा पीसी में आते हैं। ठीक है, लेकिन फिर क्या वजह अफगानिस्तान? वजह ये है कि वो अब अफगानिस्तान भी हमसे खार खाता है। क्यों? ठीक है, अफगानी है वो। अच्छा। ठीक है, और इंडिया वो शुरू से हमसे खार करता है। अच्छा। ठीक है, बात करने का मकसद ये है, बात करने का मतलब ये है कि अब इंडिया कभी जिंदगी में यहाँ पे नहीं आएगी पाकिस्तान में। अच्छा। कितनी बेशर्मी से पाकिस्तानी बात करते हैं, कितनी बेशर्मी से। अभी आप कह रहे थे कि युवाओं को पता नहीं है पाकिस्तान के इतिहास के बारे में, इन चीजों के बारे में, तो आपको फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हिस्ट्री तो पता होगी ना। अगर सवाल किया जा रहा है कि अफगानी क्यों नहीं आना चाहते, अफगानी क्यों इतनी नफरत कर रहे हैं, तो आपने उसका जवाब दिया कि वो अफगानी है इसलिए। इतनी बेशर्मी मैं पाकिस्तानियों से ही उम्मीद कर सकता हूं। आपको नहीं पता कि अफगानी पाकिस्तान से क्यों चिढ़ते हैं, पाकिस्तानियों से क्यों चिढ़ते हैं या क्यों नफरत करते हैं? वो इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि उनके बच्चों के कातिल हैं आप। और कोई पाकिस्तानी मेरी इस बात को काट कर दिखा दे सबूतों के साथ। क्या पाकिस्तान की फौज ने अपने बेसिस अफगानिस्तान और अफगानियों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिए? अफगानिस्तान पर बम बरसाने के लिए नहीं दिए? क्या अफगानिस्तान की फौज ने अपना एयर स्पेस ड्रोन स्ट्राइक करने के लिए अफगानिस्तान में नहीं दिए? उन स्ट्राइक्स में कौन मारा गया? अफगानी मारे गए कि नहीं मारे गए? बच्चे मारे गए कि नहीं मारे गए? उनके शहर के शहर तबाह हुए कि नहीं हुए? पूरा देश उनका तबाह हुआ इन स्ट्राइक्स में। और उन स्ट्राइक्स के लिए सपोर्ट अमेरिका को किसने किया? पाकिस्तान ने किया। और आप कहते हैं कि वो अफगानी है इसलिए वो आपसे नफरत करते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरिए अगर जिसको भी मानते हैं ना आप अपने, उसको क्या मुंह दिखाएंगे आप ये झूठ बोलकर? जरा भी शर्म नहीं है आप लोगों में, जरा भी शर्म नहीं है। असली बात बताओ, मर्द के बच्चे हो ना, असली बात बताओ कि अफगानिस्तान वाले क्यों पाकिस्तान से नफरत करते हैं। झूठी बातें मत बताओ। अच्छा, अब पिछले दिनों मैं टिकटॉक में देख रहा था, एक उनका इंडिया का एंकर बैठ के ना बड़ी बकवास कर रहा था हमारे पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बारे में। तो नीचे मैंने बड़ा कुछ लिखा उसको। ठीक है, तो मैं हमारी जो पाक आर्मी, हमारी जो पाकिस्तान यानी कि जो हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, मैं कहा हमारा तो यानी कि एक शाहिद अफरीदी नहीं तुम्हारे पे मान था। नहीं, लेकिन वैसे शाहिद अफरीदी की बात करें तो अभी कल लेजेंड्स ट्रॉफी थी। पहली बात, टिकटॉक भारत में बैन है, तो साला ऐसा कौन सा बंदा है जो भारत में टिकटॉक बना रहा है?
तुम्हारे यहाँ ट्विटर बैन है, तुम ट्विटर पर जाके कुछ लिख सकते हो क्या? हमारे यहाँ टिकटॉक बैन हुआ जमाना हो गया, कैसे कोई यहां से बैठ के टिकटॉक बनाएगा भाई, ये बता दे। क्या पढ़ाता होगा, क्या तू मैसेज दे रहा है, कौन सा यूट्यूबर है भाई तू, ये समझ गए हम, कितने पानी में है तू। ट्रॉफी थी, चैंपियंस लेजेंड ट्रॉफी, तो वो इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल था, वो लोग जीत गए, पाकिस्तान हार गया। और उसमें शाहिद अफरीदी भी थे, उसमें कामरान अकमल भी थे, उसमें मिसबाउल हक भी थे, मतलब कैप्टन हमारे उसमें शुएब मलिक भी थे। अच्छा, इस बात का मैं आपको जवाब देता हूँ, वो अब बुढ़े बाबे हो गए हैं। तो उनके कौन सा नौजवान आए थे, उनके भी लेजेंड्स ही आए थे। लेजेंड्स ही आए थे, लेकिन अब बात करने का मकसद ये है कि अब इस नाम क्या आपका? सुहेब। अब ये बात को घुमा रहे, फंस गया, ये फंस गया। अब बुढ़े थे, 4 तेरे करंट प्लेयर खेल रहे हैं जिन्होंने रिटायरमेंट नहीं लिया क्रिकेट से। जाके देख टीम में तेरे जो लीजेंड्स की टीम थी, उसमें 4 ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं लिया, वो तेरी क्रिकेट में खेल रहा है, प्रैक्टिस में है। हमारा एक भी बंदा प्रैक्टिस में नहीं है, इरफान पठान हो, युवराज सिंह हो, चाहे कोई भी हो, वो रिटायर हो चुके हैं, वो मैच नहीं खेल रहे। तेरे 4 बंदे मैच खेल रहे हैं कंटिन्यू। मैंने बोला ना, धेले भर का नॉलेज नहीं है इसको, और ये यूट्यूबर है, इसीलिए तो पाकिस्तान की बैंड बजी हुई है, इसीलिए। शेर साहब, बात करने का मकसद ये है कि ठीक है, वो जो खिलाड़ी आए थे, ठीक है, उन्होंने अब क्या खेलना था, ठीक है, हमारे बापों ने क्या खेलना था, ठीक है। अच्छा, रीजन क्या है? अफगानिस्तान की अगर बात करें, क्या चपेड़ पड़ी इसको, चपेड़ पड़ी, फंस गया बेटा, तू एक्सपोज हो गया, तू एक्सपोज हो गया मेरे भाई, यू आर एक्सपोज्ड। शोएब ने तेरा टैटुआ पकड़ लिया और तू फंस गया। पाकिस्तानियों, मैंने बोला ना, पाकिस्तानियों की इस अदा पे मैं फिदा हूं। पाकिस्तानी पहले बड़ी बड़ी बातें करेगा और पाकिस्तानी खुद ही अपने आप को नंगा कर लेगा, एक्सपोज कर लेगा, क्योंकि पढ़ना तो है नहीं, नॉलेज तो गेन नहीं करनी। करें, क्या आपने बोला जी, आपने बोला अफगान नहीं है, इसलिए मुझे लगता है ऐसे नहीं है। देखिए, अफगानी तो इधर भी रहते हैं। आपने अक्सर मैचेस देखे होंगे, ठीक है, अफगानिस्तान के हमारे मैच बड़ा क्लैश होता है आपस में, ऐसे ही है, होता है। और उसके बाद जब इंडिया के साथ हमारा मैच होता है, क्लैश नहीं होता, प्रेशर होता है। ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान वाले इंडिया को आजकल ज्यादा सपोर्ट करते हैं, मतलब जो हमने देखा क्रिकेट में। वो तो बांग्लादेश भी करता है, इंडिया को करता है। तो उसकी क्या रीजन है? मतलब ये रीजन है कि पाकिस्तान को गंदा किया जाए। नहीं, उन्हें क्या मतलब, बांग्लादेश भी इस्लामिक कंट्री है, अफगानिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है, फिर वो इस लॉजिक की अगर बात करें, क्यों वो गंदा करना चाहते हैं? वो ये कहते हैं कि वो, अब देखें, आईपीएल टीम इन्होंने जब स्टार्ट की थी, शुएब अख्तर को लिया, ठीक है, तरह तरह के खिलाड़ियों को लिया, पाकिस्तान से तो कुछ खिलाड़ी गए, तो ये अब वहाँ पे जाके शुएब अख्तर का और बाकी दीगर ममालिक का वहाँ पे इतना को नाम हो गया, इन्होंने अगले आईपीएल में हमारे खिलाड़ी लिए नहीं। अच्छा, ये आपको लगता है कि ये रीजन है कि शुएब अख्तर का वहाँ पे नाम बहुत ज्यादा हो गया, वो बहुत फेमस हो गई, हमारे खिलाड़ी वहाँ पे वर्ल्ड क्लास क्रिकेट के जो उनसे प्लेयर्स हैं वो वहाँ आईपीएल आके खेलते हैं आज भी। और आज भी मैं गारंटी से कहता हूँ, पाकिस्तान के किसी भी, मतलब मोस्टली, शायद कोई अपनी मर्जी से ना जाना चाहे, लेकिन मोस्टली अगर पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उन्हें मौका मिले आईपीएल खेलने का, वो जरूर जाए। आपको क्या लगता है, आईपीएल ना खेलने जाए? नहीं, बिल्कुल जाएंगे, बेशक जाएंगे, क्योंकि बड़े पैसे मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, बड़ी मोहब्बत मिलता है, पैसे मिलते हैं, और इंडिया अगर बुलाएगा तो जाएंगे ना। इंडिया क्यों नहीं हमें बुलाता? मैंने बोला ना, ये ऐसा यूट्यूबर है, पता नहीं इसके यूट्यूब का क्या भविष्य होगा, लेकिन ये साबित हो गया कि ये नील बटा सन्नाटा है, ये ऊपरी माला खाली है इसका। शोएब अख्तर का बड़ा नाम हो गया था भारत में, इसलिए उसको बुलाया नहीं। अब चमन हुतिये जाके पढ़, और शोएब अख्तर की ही बातें सुन, इंटरव्यू में बातें जाके सुन, वो लगा नहीं सकता, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा कि वो सचिन तेंदुलकर के बारे में क्या बोलता है, वो बाकी क्रिकेट वीरेंद्र सहवाग के बारे में क्या बोलता है, दूसरे इंडियन टीम के बारे में क्या बोलता है, जाके सुना कर कभी, समझा? ये जो तुम लोग ये टट्टू सी चीज निकाल लेते हो ना, शोएब अख्तर का बड़ा नाम हो गया जी, इसलिए उसको बुलाया नहीं। अबे हमारे प्लेयर्स जहां पर नाम है ना उनका, शोएब अख्तर उसके नीचे भी कहीं नहीं है, अंडर 100 में बात करता है, इग्नोर करता है हमें। मैंने आपको मेन रीजन बता तो दी है। ठीक है,
आपको लगता है कि अगर अफगानिस्तान जो कि नेबर कंट्री है हमारा, हम उनके साथ अच्छे तरीके से ट्रीट करें, उनके साथ मतलब ये जो उनकी नाराजगी खत्म करें, तो आगे आने वाले टाइम में बेहतरी आएगी? नहीं तो ऐसे तो अफगानिस्तान हो गया, फिर इंडिया हो गया, ये तो कंट्रीज हमारे से दूर जाते जाएंगे, हम अकेले रह जाएंगे। हाँ जी, ऐसे हो सकता है जिस तरह आप कह रहे हैं कि दो हम ये दूरियां वगैरह खत्म करें, नफरतें खत्म करें। हाँ जी, नफरतें खत्म करें तो फिर कुछ हो सकता है, अदरवाइज ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद यासिन। यासिन साहब क्या करते हैं? मैं जी मार्केटिंग करता हूँ। मैं एज ए मैन्युफैक्चरिंग प्लस डिस्ट्रीब्यूशन करता किस हूँ। चीज की मार्केटिंग करते हैं? किस प्रोडक्ट की? केमिकल्स। अच्छा, क्लीनिंग से रिलेटेड मैं उसकी मार्केटिंग भी करता हूँ, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करता हूँ। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में आने वाली है। ठीक है, दुनिया के सारे कंट्रीज यहाँ पे जाहिर बात है चैंपियन ट्रॉफीज जो खेलेंगे वो आएंगे, लेकिन पहले इंडिया ने बोला कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अब अफगानिस्तान के सोशल मीडिया से भी ये खबर आ रही है कि वो भी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आएंगे। क्या वजह है? पाकिस्तान में अफगानिस्तान अगर नहीं आता तो मेरा ख्याल है ये तो बड़ा एक नेगेटिव साइन है। उनको आना चाहिए क्योंकि इस वक्त जरूरत है। और अगर पाकिस्तान में अगर एक चीज हो रही है तो अगर हम पाकिस्तानी अगर बाहर ममालिक में जाके क्रिकेट खेल सकते हैं तो वो क्यों नहीं यहाँ पे चल सकते? जबकि हमारा मुल्क एक अमन पसंद है और हम एक ऐसी कौम है, मेरा ख्याल है हम इस चीज पे तो कभी भी नहीं कहेंगे कि यार कम से कम यहाँ पे भी उनको आना चाहिए। एज ए पाकिस्तानी, एज ए क्रिकेट लवर, मैं तो खुद चाहता हूँ कि पाकिस्तान की टीम के साथ इंडिया की टीम भी यहाँ पे आके खेले, अफगानिस्तान की टीम यहाँ पे आके खेले, जो भी चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा है वो आके खेले। लेकिन उनकी नाराजगी की वजह मैं पूछ रहा हूँ। अफगानिस्तान, इंडिया का चलो कहीं ना कहीं समझ आता है जी वो हमारे दुश्मन या ऐसा कुछ सीन है, अब अफगानिस्तान भी दुश्मन है। जो देखिए अफगानिस्तानी सोए भाई, अब आप काउंटर नहीं कर रहे हो यार, काउंटर नहीं कर रहे हो। अब वो पहले वाली बात आप में दिख नहीं रही है। आप सच्चाई के साथ जो काउंटर करते थे वो अब नजर नहीं आ रहा। जैसे ही अगर उसने कहा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, आपने काउंटर क्यों नहीं किया कि जब अमन पसंद मुल्क है तो इतने आतंकी हमले कैसे हो रहे हैं? अमन पसंद मुल्क है तो इतना बड़ा एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन क्यों हमारी फौज चलाने जा रही है? अगर अमन पसंद मुल्क है तो अभी बन्नू में पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है? अगर अभी अमन पसंद मुल्क है तो ये केपीके में अभी 5 हमारे मारे गए जवान, वो क्या है? अगर अमन पसंद मुल्क है तो आए दिन बम धमाके हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? अगर ये अमन पसंद मुल्क है तो काउंटर आप अब नहीं कर रहे हो। अफगानिस्तानी मुझे इस चीज पे हैरान की है, उनको बिल्कुल आना चाहिए और ये बिल्कुल इससे कतई नजर होगी। नहीं, मेरा ख्याल है कोई ऐसा सिक्योरिटी नहीं। इससे पहले भी हमने देखे यहाँ पे लीग्स हुई हैं, PSL हुआ है, और मेरा ख्याल है हमारी पब्लिक तो चाहती है कि भाई ऐसा हो और हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है जिसकी हम पूरी प्रोटेक्शन देंगे, उनको सिक्योरिटी देंगे। मेरे ख्याल है उसमें सिक्योरिटी लैब्स कोई इशू नहीं है। अगर अफगानिस्तान नहीं आता, इंडिया नहीं आता, तो आपको लगता है कि नुकसान होगा काफी ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट का? नहीं, बिल्कुल होगा जी, क्यों नहीं होगा। मेरा ख्याल है ये इतना बड़ा नुकसान है। अगर हम वहां पे जाके खेल सकते हैं तो वो उनको भी आना चाहिए। इससे ये होगा कि हमारी जो है जो क्रिकेट लवर्स हैं और खास तौर पूरी दुनिया के लिए ये एक अच्छा साइन नहीं है। और ये पूरी मेरा ख्याल है ICC को भी इस चीज का नोटिस लेना चाहिए। जबकि हम तो फिर ये भी बात कहिए आप कि जिस तरह से हमारा पाकिस्तानी उठकर कसाब जाकर मुंबई पर अटैक कर सकता है, तो वैसा ही कोई भारतीय भी उठकर आकर और पाकिस्तान पर अटैक करके 150 लोगों की जान ले ले। बोलिए कि क्यों नहीं कर सकता? कोई इंडियन आके करे, करना चाहिए। क्या हुतियापे का लॉजिक है ये? आपका आना मजबूरी है, हमारा आना मजबूरी नहीं है। समझ रहे हो? और इसके लिए औकात चाहिए जो पाकिस्तान की औकात नहीं है। मैं फिर कहता हूं, अभी भी BCCI ने बयान नहीं दिया ऑफिशियल कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, या भारत की सरकार ने बयान नहीं दिया है कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे। आप लोगों ने रोना धोना मचा रखा है, समझे? एक ऑफिशियल बयान दिखा दो। अभी तक जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड किया तब तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया और ना ICC का बयान आया इसके ऊपर। जबकि हम उनको गारंटी दे रहे हैं कि पाकिस्तानी एक अमन पसंद मुल्क है और यहाँ पे सिक्योरिटी लैब्स का कोई इशू नहीं। बिल्कुल, देखें आप जैसे बात कर रहे हैं पाकिस्तान एक अमन पसंद कंट्री है, मैं भी यहाँ पे खड़ा होकर कहता हूँ पाकिस्तान के लोग खासतौर पे पीसफुल पीपल हैं, पीसफुल लोग हैं। लेकिन आए दिन जब यहाँ पे कोई मुख्तलिफ इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, कभी कराची में
कभी वजीरिस्तान में, कभी लाहौर में, इस तरीके से वाकया देखने को मिलते हैं। फिर दूसरे कंट्रीज या खास तौर पे अगर नेबर कंट्रीज की बात करें तो वो थोड़ा परेशान नहीं होंगे या उन्हें मौका नहीं मिलेगा सवाल करने का, यार ये देखो आप कहते हो अमन पसंद है, ये अटैक हो गया, वो अटैक हो गया, वो फिर उन्हें मौका नहीं मिलेगा। चलिए शोएब भाई, अच्छा लगा कि कम से कम आपने बात की। जो शुरू में मुझे लगा कि ये चीज कम कर रहे हो आप, काउंटर नहीं कर रहे हो, वैसे चलिए यहां पर आके आपने काउंटर किया, चलिए अच्छा है। और बिल्कुल इसको बरकरार रखिए, बहुत जरूरी है बैलेंस करने के लिए, सही चीज करने के लिए। काउंटर नहीं करेंगे तो एक तरफा बात हो जाएगी, नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल है, आपकी बात सही है, लेकिन मेरा ख्याल है अगर 2-3 साल से देखा जाए तो कोई ऐसा इशू नहीं आया, कोई ऐसा मतलब अटैक नहीं हुआ, कोई ऐसा वाकया भी नहीं हुआ। अच्छा, बाकी ये है कि देखिए अभी कुछ दिन पहले चाइना के जो कुछ लोग थे यहाँ पे, इंजीनियर्स थे, उनके ऊपर अटैक हुआ। फिर उससे पहले कराची में भी एक वाकया ऐसा पेश आया। ऐसे वाकया तो वैसे होते रहते हैं, ये मतलब ऐसे होते रहते हैं, मतलब ये कोई इतना बड़ा मसला, ये बड़ा इशू नहीं है। चाइनीज मर गए, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, चाइनीज मर गए, ये कोई इशू नहीं है। बाहर का बंदा, फॉरेनर आपके यहां जो काम कर रहा है वो सेफ नहीं है, वो मर गया और आप करिए कोई बड़ी बात नहीं है। अभी जापान वाले तो बच गए बेचारे, जापान वालों पर भी अटैक हुआ था, स्क्रीनशॉट लगा दिया, देख लीजिए, वो बेचारे बच गए, जिंदगी बच गई उन जापानियों की, और आप कह रही कोई बड़ी बात नहीं है। गजब चमन होती है आदमी हो बे। और कैसे बात होती है भाई, और बड़ी बात कैसे होती है? मसला नहीं है। अच्छा। कि अगर हम ये सोचें कि यार अगर को क्रिकेट टीम आएगी तो उसके लिए ये कोई बैड साइन है, मेरा ख्याल है ये बिल्कुल गलत फिर है। आपके ख्याल से ये साजिश है? ये साजिश है, ये इंडियंस और अफगानिस्तान, अच्छा। क्योंकि वो उनको सपोर्ट ज्यादा करते हैं, और हालांकि हमने अफगानियों के साथ जितनी हमने सपोर्ट किया उनको, मेरा ख्याल है इंडियंस ने नहीं किया। हमने उनको यहाँ पे फॉर एग्जांपल सपोर्ट किया मतलब अफगानिस्तान उनको अफगानियों को हमने यहाँ पे रखा और वो यहाँ पे रहे, उनको हमने उनको इक्वल राइट्स जो पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी वो हमने उनको दिए। लेकिन अभी ये 2 माह 4 माह पहले की ये खबरें क्या बल्कि प्रॉपर ये चीजें हमें देखने को मिली कि अफगानिस्तान से जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद थे उन्हें वापस भेज दिया गया कि अब आप अपने कंट्री में वापस जाएं। आप कह रहे हैं कि हमने इक्वल राइट दिया, अगर इक्वल राइट दिया था तो फिर वापस तो ना भेजते। वो देखे ना, अब हमने भी अपने देखने होते हैं, हमारे भी मामला कुछ ऐसे हैं। अब ये तो नहीं है कि वो लोगों का हम अपने आप पे बर्डन डाल लें, जबकि हमारे भी यही होना चाहिए कि वो उनको हमने भेजा, सारों को तो नहीं भेजा, उनमें से बहुत सारे इधर ही हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरा ख्याल है ये अगर थोड़े से वाकयात होने से ये अगर ये समझ रहे हैं, बहरहाल मैं अफगानियों को कहूंगा कि वो आए पाकिस्तान में आके क्रिकेट खेलें और पूरी दुनिया को एक मैसेज दें कि हम पाकिस्तानी कौम जो है वो एक मुहज्जब कौम है और वो ऐसे इंतशार पसंद मैं खुद ये चाहता हूँ और बल्कि ये मैसेज दूंगा अफगानिस्तान के लोगों को, अगर वीडियो वहाँ पे लोग देखते हैं, इंडिया के लोगों के, कि भाई हम चाहते हैं कि इंडिया की टीम, अफगानिस्तान की टीम, दुनिया की हर एक टीम यहाँ पे आके खेले, लेकिन हमें उससे पहले उनके शिकवे भी दूर करने की जरूरत है। हमारी गवर्नमेंट को मतलब चाहिए, हमारे पीसीबी को जो क्रिकेट का बोर्ड है उसे चाहिए कि उन्हें कॉन्फिडेंस में लें, उनके साथ मीटिंग्स करें कि भाई उनके साथ टेबल टॉक करें, जो उनके इशू है जो निगोशिएशन हो सकती है और जो उनके सिक्योरिटीज के हवाले से वो हम उनको इस चीज की गारंटी दें, उनको अश्योरेंस दें कि आपको इंशाल्लाह ये हालात नहीं होंगे। और मेरा ख्याल है अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे और पीसीबी चाहे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस चीज से बिल्कुल पीछे हटेंगे। और वो अबे ओ चश्मे वाले बंदे, बताऊं मैं, अभी तेरे यहां एक तेरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको किडनैप कर लिया गया, तू गारंटी दी तूने, तू कह रहा है कि हम गारंटी देंगे। अबे तेरे यहां तेरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए सेफ नहीं है, वो अबडक्ट हो गया, किडनैप हो गया, स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, और तू कहता है कि तू गारंटी देगा। एक और एमएलए उसके भाई को किडनैप कर लिया गया और तू कहता है गारंटी देगा। ये पाकिस्तानी खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं यार, ये खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं। किस चीज की गारंटी देगा भाई तू? तेरे यहां तेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेफ नहीं है, वो किडनैप हो गए और तू गारंटी देने की बात करता है। अबे मजाक चल रहा है यहां पर। ठीक है, और वो लाजमी आएंगे। अफगानिस्तान की बात करें तो मुझे लगता है अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाहे सीरियस ले इस मैटर को, पीसीबी चाहे, तो हम अगर अफगानिस्तान के उधर गवर्नमेंट से बात करें तो ये पॉसिबल है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपको लगता है कि गवर्नमेंट बात करेगी? जी बिल्कुल ये कहेगी कि भाई ठीक है, जो नहीं आता, इंडिया नहीं आता ना आए, अफगानिस्तान नहीं आता ना आए? नहीं, मेरा भी ख्याल नहीं, आना चाहिए, सभी को आना चाहिए।
अगर वो दो कंट्रीज नहीं आएंगे तो फिर कल दो और बंदे कहेंगे भाई हम भी नहीं आ रहे। ये चीज है, वो भी यही चीज कहेंगे कि भाई अगर वो अफगानिस्तान नहीं आ रहा, इंडिया नहीं आ रहा, कल को तो बांग्लादेश भी कह सकता है, कल फिर न्यूजीलैंड भी कहेगा, ऑस्ट्रेलिया कहेगा, इंग्लैंड कहेगा। ऐसे तो पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हो जाएगी। हम तो क्रिकेट देखना चाहते हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ हम तो क्रिकेट के मतलब शौकीन है, हमें तो लव है क्रिकेट से। पाकिस्तान का कौन सा, अगर आप बात करें पहले से लेके अब तक, कौन सा ऐसा एक प्लेयर है जो आपको बहुत पसंद है? इंडिया का कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपको बहुत पसंद है? मैं समझता हूँ जी पाकिस्तान में एज ए स्पोर्ट्समैन इमरान खान एक कैलिबर है। इमरान खान एक ऐसा नाम जो पूरी दुनिया में एज ए स्पोर्ट्समैन, एज ए स्पोर्ट्समैन, एज ए क्रिकेटर, एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं समझता हूँ इमरान खान से बड़ी सेलिब्रिटी पूरी दुनिया में। इंडियंस में देखे फिर आप अगर पुराने की बात करते हैं, सुनील गावस्कर, कपिल देव, देखे ना जी, और सचिन तेंदुलकर, और आजकल जो है वो मेरा जो फेवरेट है वो विराट कोहली। विराट कोहली मैं ये समझता हूँ इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, इस वक्त अगर वो क्रिकेट अगर दुनिया का किंग है, और इसमें कोई शक नहीं है, और हम उसको दिलो जान से पसंद। अफगानिस्तान के लोगों को कोई मैसेज लास्ट में दे दें, इंडिया के लोगों को मैसेज, लेकिन कुछ ऐसा मैसेज दीजिएगा। देखें नीचे कमेंट में वो लोग कहेंगे भाई हम नहीं आते, हमें हमारे लोग ज्यादा अजीज हैं, यहाँ पे जब तक सिक्योरिटी का इशू नहीं हल होगा हम नहीं आएंगे। कोई ऐसा मैसेज दें कि देखने वाले लोग के हाँ यार शायद कुछ बेहतरी है। जी मैं इंडियंस और अफगानिस्तान को, मैं एज ए पाकिस्तानी, मैं एक क्रिकेट लवर होने के नाते मैं आपको कहता हूँ आप जरूर आए, और ये मैसेज दें पूरी दुनिया को कि हम क्रिकेट को देखना चाहते हैं, और पाकिस्तान में क्रिकेट शादाबाद रहे, और पब्लिक यहाँ पे देखे, और ये क्रिकेट जो है आपको पता स्पोर्ट्स का मेन जुज्व है हमारा, जो हमारी क्रिकेट। और मैं कहता हूँ होती पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट है, वो अलग बात है कि आजकल हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, T20 भी हार गए, ODI भी हार गए, और अभी लेजेंड्स ट्रॉफी थी, लेजेंड्स की चैंपियन ट्रॉफी, वो भी हम इंडिया से हार गए। हमारी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है? परफॉर्मेंस मैं ही नहीं समझता, लेकिन देखे ना इसमें कुछ टीम्स में चेंजिंग करनी चाहिए, कुछ ये जो हमारे जो ग्रुपिंग है, और जो प्लेयर्स जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग, और जो एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले, इनकी टीम को मतलब एक नई टीम, एक नई तश्कीलें नौ की जाए, और एक नई टीम हो, और वो यूनिटी हो उसमें, यूनिटी, टुगेदर वी आर दी बेस्ट। ठीक है जी, टीम वर्क ए लिटिल बिट एक्स्ट्रा, टुगेदर वी आर दी बेस्ट, ये एक ऐसा मोटिव है। अब चलिए दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं, अब तो खैर इंटरनल बातें हो गई। ये पूरे वीडियो में इन भाई साहब ने और बाकी लोगों ने जो बात की है वो बिल्कुल जो ग्राउंड रियलिटी है उससे हटकर है। ये लोग कहते हैं पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, पाकिस्तान बिल्कुल अमन पसंद मुल्क नहीं। ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की कोई कमी नहीं है। भाई आपके ही अखबार भरे पड़े हैं सिक्योरिटी लैब से, आतंकवादी हमले, आपस में कलेश, इन सब चीजों से, मस्जिदों में धमाके लगे पड़े हैं, छपे पड़े हैं इस पे। तो आप लोग पहले सच्चाई को स्वीकार करिए कि आपके यहां प्रॉब्लम्स हैं, और पहले उन प्रॉब्लम्स को दूर करिए। दूसरों पर आप आरोप लगाने लगते हैं कि वो ड्रामा कर रहे हैं, तो जी उनको साजिश कर रहे हैं। अबे पहले खुद को तो ठीक करो, अपना घर तो ठीक करो। तुम्हारे घर में चीजें प्रॉब्लम हो रही हैं, तुम्हारे घर में दिख रहा है सब कुछ, पूरी दुनिया देख रही है तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, और तुम टोपी ट्रांसफर करने में जो उस्ताद हो तुम लोग, वो टोपी ट्रांसफर। अबे इमरान खान के फैन हो तुम, क्या किया तुमने इमरान खान के लिए? इमरान खान पर देशद्रोह का मुकदमा चलने वाला है। स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, तुम्हारे ही पाकिस्तानी अखबार की खबर है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई को बैन किया जा रहा है, और अब इमरान खान के ऊपर ट्रिजन का केस चलेगा। और पता है अगर देशद्रोह का केस साबित हो गया, वैसे तो तुम्हारे यहां सब जज मिले हुए हैं, जज ने फैसला दे दिया कि हां देशद्रोह का आरोप साबित होता है, तो तुम्हारे इमरान खान को जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह लटका दिया जाएगा सरेआम। और बस तुम लोग बकबक बकबक आके स्क्रीन पर करते रहो, क्या चल रहा है तुम्हारे यहां ये नहीं देखोगे, और तुम बात करते हो सेफ हो। अबे तुम्हारा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सेफ नहीं है तुम्हारे यहां, तुम बात करते हो तुम एक सुरक्षित कंट्री हो, अमन पसंद कंट्री हो। क्या बात करते हो यार, क्या बात करते हो। और ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तो लग रहा है कि कहीं चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल ना हो जाए, पाकिस्तान से हटके निकल के कहीं और न चली जाए। एक नंबर के झूठे, एक नंबर के मक्कार हैं ये पाकिस्तान। सही बात नहीं बोलेंगे, अफगानिस्तान क्यों नहीं आ रहा सही बात नहीं बताएंगे, नहीं वो तो अफगानी है इसलिए वो नहीं आ रहे, वो भी ट्रॉफी ट्रांसफर अफगानियों पर कर दिया। सारी गलती आपकी फौज की, आपकी ISI की, आपकी सरकार की, और गलती अफगानियों पर डाल दी। भारत नहीं आ रहा, वो गलती भारत की है, आपकी गलती नहीं है कोई।
अपने यहाँ के हालातों को देखो, सेफ्टी सिक्योरिटी क्यों मचा हुआ है तुम्हारे यहाँ, और तुम बात करते हो। अबे कुछ तो ऐसा बोलो जिसके पास तुम्हारे पास सबूत हो ये बात करने के लिए। 1 सेकंड नहीं लगता, काउंटर में चीजें आ जाती है फैक्ट के साथ, तुम्हारे ही देश की। दोस्तों कमेंट करके आप बताइए भाई, आप क्या कहते हैं, ये जो ज्ञान मिला है अभी इस पर। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी क्रिकेट लवर। एज अ क्रिकेटर जी, अब कितना बोले, कितना इनको कहें, फिर लोग सर जो है, ये नीचे जो हमारे चाहने वाले हैं वो बोलेंगे आप भी उसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। देखें, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लोग सर ने भी कह दिया, उसके बाद गौरव सर की हमने वीडियोस की थी, उन्होंने तो शटअप कॉल दे दी थी, गेटअप कॉल दे दी थी, ठीक है ना। तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं भाई नहीं खेलना हम लोगों ने। तो मेरे ख्याल में मुझे डामाडोल नजर आ रही है, इन माय ओपिनियन, कि ये चैंपियन ट्रॉफी जो है ये ट्रांसफर होने वाली है। लग ऐसे रहा है, क्योंकि अगर 2 टीमें नहीं आएंगे तो श्रीलंका पे ऑलरेडी हमला हो चुका था, और मे भी हो सकता है वो भी करे, और दूसरी टीम जो है देखा देखी वो उस चीज़ को फॉलो करेंगी। और नो डाउट इसमें तो कोई शक नहीं है कि हालात पाकिस्तान की बहुत ख़राब है, सिक्योरिटी लेवल जो है वो बहुत ख़राब है। जब आए दिन आपको सुनने को मिलता है किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, और ऊपर से आपका पड़ोसी मुल्क जो आपके साथ बहुत सारी जंगें लड़ चुका हो, और उसके देश में जाके आपको क्रिकेट खेलनी है, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो आता है, क्वेश्चन मार्क तो आएगा भाई। तो फिर इंडियन बोर्ड ने सोचा कि भाई पहले सिक्योरिटी रीजन क्लियर करें, उसके बाद हम खेलने आएंगे। उनका मौक़िफ़ अपनी जगह पे ठीक है, आपका मौक़िफ़ अपनी जगह पे ठीक है कि आएँ क्रिकेट को फ़रोग़ दें, खेलें। लेकिन इंडिया ये भी सोच रहा है सियासी नोयत के हिसाब से कि भाई लेट डाउन करनी है हर चीज़, ठीक है, लीव करना, यहाँ पे कुछ हो ही ना, पाकिस्तान को ज़रा सा बेनिफिट भी ना मिले। तो मेरे ख्याल में वो अपनी जगह पे ठीक है, अपना जोर लगा रहे हैं। आप अपने आप में, पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ, कि बोर्ड को कह रहा हूँ, क्रिकेट बोर्ड को, कि इतना कैलिबर पैदा करें, इतनी होनी चाहिए थी आपकी ताकत कि उस चीज़ को होल्ड कर सकते आप। आईसीसी आपकी बात सुनने पे मजबूर होता। अभी वो भाई इंडियन बोर्ड की सुन रहा है, वो ताकत में है, तो भाई वो सुनते हैं। तो हमेशा सुनी उसी की जाती है भाई, जिसके पास असर और सूख होता है, वरना नहीं सुनी जाती। पाकिस्तान इस वक्त वो डाउनफॉल में चल रहा है, मेरे ख्याल में कब से ही चल रहा है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा है। तो वो चीज़ नामुमकिन है मेरे ख्याल में, इस चीज़ का हल नहीं है मेरे ख्याल में कोई, कि बजाय इसके कि पाकिस्तान में हो, ये दुबई या किसी और अरब कंट्री में या श्रीलंका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। 2 ही इनके पास चॉइसेस हैं। तो मे भी हो सकता है इंडिया वहाँ पे रजामंदी कर दे। और अफगानिस्तान की ज़्यादा बात करें, वो पीछे आ रहे हैं। नो डाउट पाकिस्तान में जो कुछ उनके साथ हुआ है वो पास सबको पता है। तो बात इनकी भी ठीक है, कहीं ना कहीं सच बोलना चाहिए, लेकिन क्या करें, अवाम जो है पता होने के बावजूद सच नहीं बोल सकते, क्योंकि बोलेंगे तो भाई वो भी बिल्कुल वही ना, जैसे इन्होंने कहा कि एमएनए जो है उठाए गए हैं। हाँ, तो मतलब वो सिक्योर नहीं, तो मतलब गए, ये तो आम बंदा है। हम कहाँ पे सिक्योर हो तो सकते हैं, मतलब हम बोलेंगे तो हमें तो यहाँ छोड़ेंगे। ना 3 में ना 13 में आम बंदे हैं, तो फिर गए। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को कवर करना पड़ता है, वो उस मौजू के हिसाब से रहते हैं कि यार हम इस चीज़ को उधर ट्रांसफर ना करें, डीप डाउन ना करें चीज़ों को। अगर डीप डाउन करेंगे भाई तो फिर वो सियासी नौयत पे आ जाएगी, तो फिर उन चीज़ों को सामने लाना पड़ेगा, जो पॉइंट है, जो सच्चाई है। बोलना हर कोई चाहता है, तो लेकिन यह है कि इन चीज़ों को लेकर वो चुप कर जाते हैं। बाकी इनका काउंटर करना बनता है लोग साहब का, वो चीज़ें निकालते हैं, उनको काउंटर करते हैं, उनका काम है, ठीक है। और वो भी रियलिटी बताते हैं, फैक्ट के साथ बताते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन यह है कि मैं चाहता हूँ अफगानिस्तान उस नज़रिए को ना देखे, वो एज अ स्पोर्ट्समैन जो है, उनका बोर्ड जो है वो उस चीज़ को प्रेफर करें, ठीक है, कि उन लोगों ने क्रिकेट खेलनी है, हमारे लड़कों ने क्रिकेट खेलनी है, तो उनको भेजा जाए, ठीक है। और अगर वो यहाँ पे पाकिस्तान में अलाउ नहीं होता, चले इस मौजू को ही निकाल दें, पाकिस्तान में अलाउ होता है या नहीं, आना या नहीं आना, इस मुद्दे को साइड पे कर दें। अगर वो दुबई में खेलना चाहते हैं वेल एंड गुड, श्रीलंका में खेलना चाहते हैं वेल एंड गुड, जहाँ पे वो खेलना चाहते हैं खिलाएं उनको, ठीक है, ये एक बार पूरा करें। हाँ, ये है कि क्रिकेट में कमी ज़रूर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो पाकिस्तानी लोग फैंस हैं वो हर टीम को देखना चाहते हैं, उनके मैचेस देखना चाहते हैं, वो भी अपने मुल्क में, ठीक है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मिस करेंगे, वो मिस कर देंगे। लेकिन यह है कि क्रिकेट हो जाएगी, वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड कहीं भी हो रही हो, चैनल्स पे नज़र आ जाती है, हाईलाइट आपको देखने को मिल जाती है, हर एंटरटेनमेंट हो जाती है। लेकिन वो जो लाइव का कॉन्सेप्ट है ना, कि टिकट लेना, जाना, बैठना, वोटिंग करनी, इंजॉय करना,
वो पाकिस्तानी मिस करेंगे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चीज जो है वो आती नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में इन सीरियस वर्ड सोचना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। अब कुछ लोग वहाँ पे पाकिस्तान में भी कह रहे थे यहाँ पे पाकिस्तान डूब रहा है, इनको क्रिकेट की पड़ी हुई है। तो भाई फिर क्रिकेट ही छोड़ो, फिर टीवी पे बैठ के तबसरे करने को छोड़ो। फिर मुल्क का पहले सोचो कि मुल्क सीधा कैसे होना है, उसको सुधारना कैसे है। ये तो एक अवाम को कह लें कि राहत का सामान है उन लोगों के लिए जो क्रिकेट लवर्स है, कि उनको एंटरटेनमेंट मिल जाती है, उनको इंजॉयमेंट का मौका मिल जाता है, एक फेवरेट चीज़ जनाब देखने को। खेल नहीं सके, चले देख ही लेंगे, और वो भी दूसरे प्लेयर्स को देखने का मौका, दूसरी टीमों को देखने का मौका, उनका खेल एंजॉय करने का मौका, उनके पास ये मौका है। तो थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट अगर लोगों के पास रह गई है तो उसको वो जिंदा रखने की कोशिश करें। मेरे ख्याल में, इन माई ओपिनियन, मुझे लगता है जहाँ तक फैसला आने वाला है जो वो इंडियन बोर्ड यही फैसला करेगा कि हम पाकिस्तान में नहीं खेल रहे, अफगानिस्तान उसको फॉलो करेगा। और अगर बाहर फैसला हो जाता है दुबई में या श्रीलंका में, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को फिर हामी भरनी चाहिए, फिर उसमें नया कटाना खोलने कोई। ठीक है ना, क्योंकि आप असर सूख में नहीं है, साख्त में नहीं है। तो साख्त में है तो फिर बात करें, वो उस वक्त इंडिया है तो वो मनवाएगा अपनी। जी बिल्कुल जी, सही बात है। इंडिया की सुनी भी जाएगी, और इंडिया के अगर बात की जाए जो भी उनकी शराइत हैं उनकी बात करें, एज अ पाकिस्तानी इस चीज़ से हट के एक बात करें, एज अ इंसानियत की बात करें, तो बिल्कुल इंडिया की जो शराइत है वो राइट की है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अपनी टीम को अगर भेजने से पहले कुछ शराइत रख रही है कि सिक्योरिटी का जो सिस्टम है, जो दिफाई निज़ाम है आपका, वो बड़ा ख़राब चल रहा है। क्योंकि वो तो देख रहे हैं कि अभी जो हालात चल रहे हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह से एक्शन लिए जा रहे हैं टेररिज्म के खिलाफ, और अब तो नए ऑपरेशन के ऐलानात भी हो चुके हैं कि ऑपरेशन होने जा रहा है बहुत जल्दी टेररिज्म के खिलाफ। तो इस तरह के हालात में इंडिया जो है वो ट्रस्ट नहीं करना चाहता, वो अपनी टीम को लेकर काफी फिक्रमंद है और वो नहीं चाहते कि वो रिस्क लें। तो इस वजह से वो नहीं आना चाह रहे। रीजन तो उनके पास है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट उनको इत्मीनान में लेती है, इंडियन गवर्नमेंट को, और इस बात की यकीन दहानी कराती हैं कि आप जो इंडियन टीम है उसको खेलने आने दीजिए, हम जो है वो गारंटी देते हैं सिक्योरिटी की, या फिर इस तरह से भी मैनेज हो सकता है कि जिस तरह से जो इंडिया वाला मैच है वो दुबई में हो जाए या श्रीलंका में हो जाए, ऐसा भी मुमकिन है। लेकिन इंडिया की टीम जो है वो खेलने के लिए ख्वाहिश तो करे ना, वो बोले तो सही कि हम खेलना चाहते हैं, लेकिन इस शर्त पे। अभी तो इंडिया की जो टीम है या इंडियन गवर्नमेंट टीम है वो पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं चाह रही, और अफगानिस्तान भी बिल्कुल उनकी बैक साइड पे बैठा हुआ है। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान ने उन चीजों को याद रखा हुआ है जो पास्ट में अफगानिस्तान के लोगों के साथ किया गया है। जाहिर बात है हम उन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी राइट पे हैं, वो भी आना नहीं चाहते, उनके दिलों में जो नफरत है वो भी बजा है, उसको भी हम गलत नहीं कह सकते। वैसे यहाँ पे बात है ना, नफरत तो पहले भी थी, लेकिन पहले तो हाँ, आते थे। लेकिन अभी जो हालात बन गए हैं वो चेंज हो गए ना। अफगानी 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 अभी अभी जो कशीदगी चल रही है बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान के और उसकी पाकिस्तान की, वजह ये से भी पहले हो नहीं सकता थी। है। हाँ, ये नहीं थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की पहले नहीं थी, लेकिन ये है कि क्रिकेट टीम की अफगान अफगान तालिबान से कहाँ लगती है। पहली बात तो ये भी है, दूसरी बात है लेकिन कहीं ना कहीं वो जब निकाला था अफगानी को यहाँ से पाकिस्तान से, हाँ, उनका तो उनकी उसके वजह से है, बाद वो उनकी सारा वजह से वो है। चीज हुआ। ये मानने वाली बात है कि जब अफगानियों को निकाला गया था ना यहाँ से, उसके बाद जो है अफगानी टीम जो है वो नफरत ज्यादा करने लग गई। जब तक अफगानी यहाँ थे तो वो ठीक थे पाकिस्तान के साथ। अफगानी प्लेयरों का ट्वीट भी आया तो था। लेकिन ये है कि अभी अपना एक बात और मेंशन करना जरूरी है कि कल 10 मुहर्रम थी, और कल जो है वो शिया मुस्लिम के जो है वो जुलूस थे। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इस दफ़ा। ये मुझे खुशी है कि इस दफ़ा जो है वो कोई ऐसी जो है मुठभेड़ छोटी मोटी होती होंगी, हुई होंगी, लेकिन वो बहुत कम लेवल पे होंगी। लेकिन ये है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ इस दफ़ा, और ना ही इंटरनेट जो है वो हर जगह बंद किया गया, ना ही कुछ ऐसा हुआ। लेकिन ये है कि और दूसरा कुछ ऐसी वारदात भी नहीं हुई। तो ये चीज़ की खुशी भी है कि सिक्योरिटी थोड़ी सी बेहतर हुई है। और लेकिन जो अपना चल रहे हैं वहाँ पे अफगानिस्तान बॉर्डर पे, अब बन्नू की साइड पे, तो वो चीज़ें जो है ना वो अभी भी जारी हैं। वहाँ से जो है कोई ग्रुप उठा है अफगानिस्तान से, उसने हमला किया है। ये कल परसों की बात है। वहाँ हमारे फिर से 8 जो हैं फौजी शहीद हो चुके हैं, और जो है वो फिर अफगानिस्तान उधर बॉर्डर पे करते हैं अटैक और फिर भाग जाते हैं पीछे। तो यही चीज़ है कि उस वक्त अफगान गवर्नमेंट को यही तो बात करनी थी तालिबान के साथ कि आप कई लोग उधर से आते हैं, और जैसे कि
पाकिस्तान के, इंडिया कहता है कि पाकिस्तान के जो है वो आते हैं इंडिया में तो वो हमला करते हैं। मेरे ख्याल में इस दफा, इस वक्त पाकिस्तान इस हालत में नहीं है कि दो बॉर्डर को एक साथ संभाल पाए। इतनी ताकत ही नहीं है पाकिस्तान में, इतना पैसा ही नहीं है पाकिस्तान के पास कि दो बॉर्डर को एक वक्त में संभाल पाए। उधर से वो अफगानिस्तान के साथ उलझा हुआ है तो इधर से इंडिया के साथ नहीं उलझ सकता। ये ऐसा भी हो सकता है, कोई तीसरी ताकत भी हो सकती है जो कि लड़वाना चाहती हो, जो कुछ ऐसे पर्सनली ग्रो भी होते हैं जो जाके तंगी फैलाते हैं। तो इंडिया के कश्मीर की साइड पे वो भी हो रहा है, तो वही चीज जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी हो रही है, इधर अफगानिस्तान की साइड पे। तो ये चीज तो माननी पड़ेगी, सिक्योरिटी वहां पे जो है वो बिजी है और थोड़े मामलात खराब भी हैं कि ये टीटीपी वाले और ये दूसरे दहशतगर्द जितने भी हैं ये एक्टिव हैं इस वक्त। और चाहे वो कश्मीर में हूँ, चाहे यहाँ पे पाकिस्तान में हूँ, केपीके में, बनो वाली साइड में, तो उनको लेके थोड़ा सा रिस्क है। अफगानियों को ज्यादा है अब इस वक्त, अफगानियों को मेरे ख्याल में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान बॉर्डर पे ये सारा कुछ चल रहा है, तो ये ना हो कि गुस्सा निकाल दे अफगानी टीम पे, हालांकि उसका कसूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो लोग नहीं इस चीज को समझते। तो सिक्योरिटी का मसला उनके लिए भी है इस दफा, लेकिन ये है कि वो इंडिया जो कहेगा वो जरूर वो करेंगे। अगर इंडिया आएगा तो वो भी आ जाएंगे। तो मेन बात है इंडिया की, तो इंडिया जो है वो नहीं आएगा। जहां तक मुझे लग रहा है इंडिया ना ही करेगा, सीधी सीधी ना करेगा, नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया का वाकई असर और सूख है, पाकिस्तान का जीरो है, और पाकिस्तान की कोई सुनता तो है नहीं है, और ना कोई वैल्यू है पाकिस्तान की। और बाकी ये है कि चलें बाहर अगर मैच होने हैं तो हो जाएं, क्योंकि बाकी वही बात कि जो क्रिकेट लवर है ना उनके लिए क्रिकेट तो जरूरी है, तो वो तो कम से कम एंजॉय करेंगे। और इंडिया को जो है बाहर चले रख लेने चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल ही खत्म कर दें कि खेलने ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाहर किसी और मुल्क में, दुबई, श्रीलंका या कोई और मुल्क जो है वहां पे रख लें और वहां पे मैचेस अपने करवाएं, जो भी करना है। जो पाकिस्तान में अगर कोई मैच रखने हैं, अगर कोई मानते हैं तो वो रख लें, लेकिन पाकिस्तान में सिक्योरिटी को जो है वो टाइट करना पड़ेगा। और नहीं हो सकता ऑस्ट्रेलिया भी मना कर दे, उसका भी सुनने में आ रहा है। तो ये चीजें हैं कि अगर एक क्रिकेट टीम जो है मना कर रही है तो दूसरे भी उसके पीछे लग रहे हैं। तो इंडिया का असर सूख है बोर्ड में, पूरे बोर्ड में, तो इसलिए उसके पीछे काफी सारी क्रिकेट टीम लगेंगी। तो ये चीज है। और लेकिन इससे पाकिस्तान के क्रिकेट को तो नुकसान होगा, लेकिन चलो क्रिकेट लवर के जो है वो तो अपना एंजॉय करेंगे ना। तो बहरहाल ये है कि वीडियो इनकी अच्छी थी, और जो पाकिस्तानी लोग हैं वो सच वाकई नहीं बोल पाते, क्योंकि हम भी नहीं बोल पाते, सीधी बात है, हम भी यहाँ पे बैठे हुए नहीं बोल पाते, तो इसलिए हम उनको कुछ नहीं कह सकते, मजबूरी है, समझा करें। समझे जी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।